नाज़रीन, हमारे ज़िंदगी में तकलीफ़ों की, परेशानियों की, अज़ियत की सबसे बड़ी वजह क्या है? हम ज़िंदगी में हज़ारों मर्तबा सुन चुके हैं कि वो है तवक्कुआत। हमें लोगों से एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। हर शख्स आपको ये सिखाएगा कि खुश रहना चाहते हो तो एक्सपेक्टेशन ना रखो। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन मैंने मुतअद्दिद लोगों से बात की कि एक्सपेक्टेशन रखने से क्या मुराद है, तो मुझे अंदाज़ा हुआ कि लोग ये बात नहीं जानते कि एक्सपेक्टेशंस हम कहाँ कहाँ रखते हैं, जिसकी वजह से हमारी और हमसे वाबस्ता लोगों की ज़िंदगी कितनी अजियत में चली जाती है। बिल्कुल। यानी जो बंदा ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखता है वो अपनी ज़िंदगी तो ख़राब करता ही है, दूसरों की ज़िंदगी भी ख़राब कर रहा होता है। इसी मौजू पे बात करेंगे आज। मैं हूँ मोहम्मद ज़ुबैर और मेरे साथ मौजूद हैं वजीहा ज़ुबैर। तो नाज़रीन, वजह से हम सुनते हैं बहुत अच्छी अच्छी बातें हमें बताती हैं, बहुत हमें इनसे सीखने का मौका मिलता है। तो ये बताएं, पहली वो कौन सी एक्सपेक्टेशन है जो लोग रखते हैं और उन्हें नहीं रखनी चाहिए? सबसे पहली बात है, लोग चाहते हैं कि जो हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया है, हमने अपनी बात कही है, उससे इत्तेफाक किया जाए। अब अगर 4 लोग बैठे हुए हैं, मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया कि भाई ये बात है, 3 लोग उसके अगेंस्ट होंगे, नहीं ये बात ऐसी नहीं है, मुझे गुस्सा आ जाएगा। क्यों भाई, जो मेरी बात है आप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्यों नहीं समझ रहे हैं? मेरी बात को समझे, जो मैं कह रही हूँ बिल्कुल ठीक बात है, ये गलत होता है। यानी हमें अपनी बात सही साबित करने की जरूरत नहीं है। हम ये लोगों से नहीं कह सकते हैं कि जो हम कह रहे हो बिल्कुल ठीक है, हमारी बात मानो समझो। बिल्कुल। तो नाज़रीन, लोगों से ये एक्सपेक्ट करना कि वो आपसे इत्तेफाक करें, बहुत बुरी बात है। घरों में झगड़े क्यों होते हैं? बिल्कुल। मतलब लोगों को इख्तिलाफ करने का हक नहीं होता। पेरेंटिंग में सबसे बुरी बात हमें क्या नजर आती है कि जो मैंने कह दिया ना उसको मानो, यानी कि मैं अक्ल कुल हूँ। बिल्कुल। हमें बहुत सारी खवातीन ऐसी नजर आती हैं जो अपने शोहरों के बारे में कहती हैं कि इनको अकल ही नहीं, इनको समझाइए आप। हम इनको एक बात समझाते हैं, इनके समझ में नहीं आ रही। शोहर इख्तिलाफ करता है तो उनको गुस्सा आ जाता है, कहती इनको अकल नहीं है। जब हम पूरी बात सुनते हैं तो हमें नजर आता है कि मर्द सही बात कर रहा था, एक माकूल बात कर रहा था, बीवी की गलती थी। इसी तरह बाज़ औक़ात मर्द हमें नजर आता है, मतलब हमें बड़ी हैरत होती है। मर्द कहते हैं यार मैं भी बताओ ना, मैं गलत हूँ, मैं अगर गलत हूँ तो अपनी इस्लाह करूंगा, मैं जो बात कह रहा हूँ बिल्कुल ठीक बात कह रहा हूँ। और आप यकीन कीजिए, उसकी बात सुनने का जब हम एक्सप्लेन करते हैं कि नहीं आप गलत कह रहे हैं, आप सही बात नहीं कर रहे हैं, आप अपनी बीवी की जगह पर रख के देखें, उसके मसाइल ज़हन में रखें, उसकी लिमिटेशन ज़हन में रखें, आप समझे तो उसकी तकलीफ क्या है। तो उसके बाद हम जब उनको मशवरा देते हैं तो फिर उनको हम पे भी गुस्सा आना शुरू आता है। बीवी पे पहले बीवी पे आता था, अब क्यों? क्योंकि वो चाहते हैं कि हम भी उनसे इत्तेफाक करें, उन्हें इस्लाह नहीं चाहिए। यही बड़ा मसला है कि हम चाहते हैं कि हमसे इत्तेफाक किया जाए, लेकिन हम सामने वाले की सूरत हाल को नहीं देखते हैं। इवन हम उसकी जगह रख के खुद को भी नहीं सोचते हैं। बिल्कुल। तो नाज़रीन, अगर जिंदगी में सुकून चाहते हैं, मजे की जिंदगी चाहते हैं, तो ये मत एक्सपेक्ट करें कि लोग आपसे इत्तेफाक करेंगे। अपना पॉइंट ऑफ व्यू दें, अपनी बात सामने रखें। अच्छी बात है, हम इसलिए चाहते हैं, ये सब हम चाहते क्यों हैं? उसकी एक वजह ये भी होती है कि हमें लगता है कि हमारी बात मानने से दूसरे का फायदा होगा। तो दूसरे के फायदे के लिए इतने पागल ना हो, उसको भी अपने फायदे की अक्ल है। आप अपनी बात समझा के बड़े मुनासिब अंदाज से, मौसर अंदाज से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। अगर उसके बात समझ में नहीं आती तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। सेकंड बात क्या है वजह? दूसरी बात जिसकी वजह से हमारी उम्मीदें सबसे ज्यादा टूटती हैं, वो है हमारी इज्जत नहीं की जाती। यानी हम चाहते हैं कि सब हमारी इज्जत करें। बहुत से लोगों तो मैंने देखा है कि वो किसी महफिल में जाते हैं तो उन्हें लगता है भाई फला बंदे ने सही सलाम नहीं किया मुझे, या मुझसे सही से मिला नहीं है। पूरा इवेंट अपना खराब कर देते हैं, अपना मूड खराब कर लेते हैं, अपनी जिंदगी खराब कर देते हैं। इवेंट की बात नहीं कर रहे, बिल्कुल। लोग इज्जत ना मिलने, मुझे उसने इज्जत नहीं दी, इस बात पर उनको इतना गुस्सा आता है, अपनी जिंदगी बर्बाद कर, आखिरत बर्बाद कर देते हैं, ताल्लुकात खत्म कर देते हैं। बिल्कुल। कता ताल्लुक क्यों? इसी वजह से कि मुझे इज्जत नहीं दी गई, या मेरी बात नहीं मानी गई, वो मेरी बात को मतलब समझा नहीं गया। बिल्कुल। तो यकीन करें, आप अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो आप परेशान रहेंगे। हाँ, ख्वाहिश होती है, लेकिन इतनी गहरी नहीं होना चाहिए कि वो आपको डिस्टर्ब कर दे। हर शख्स चाहता है उसकी इज्जत की जाए, कौन नहीं चाहता, लेकिन ये ख्वाहिश जब बढ़ जाती है ना तो ये नुकसानदेह रहती है। कोई भी इमोशन बुरा नहीं है, देखें जितनी भी इमोशन, जैसे डरना बुरा इमोशन नहीं है, लेकिन इतना डर बढ़ जाए कि जिंदगी मुतासिर होना शुरू हो जाए, बुरी बात है। तो जिंदगी के किसी भी मामले में मोहब्बत करना, बीवी से, औलाद से, लोगों से, अच्छी बात है। ये मोहब्बत इतनी बढ़ जाए कि आप सही गलत भूल जाएं, आप अल्लाह को भूल जाएं। बिल्कुल। हर चीज सही है, जो जितनी भी पॉजिटिव चीजें हैं, अगर उनके अंदर प्रोपोर्शन खराब हो जाए, वो आउट ऑफ प्रोपोर्शन हो जाए तो वो सही नहीं। इसी तरह इज्जत है, इज्जत की ख्वाहिश करना अच्छी बात है, लेकिन इज्जत के लिए पागल हो जाना बहुत बुरी बात है। जी वही तीसरी बात।
तीसरी बात, हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें, यानी हमारी बातों को भी पसंद करें, हमें भी पसंद करें। जो खवातीन के अंदर ये चीज़ बहुत ज़्यादा देखी जाती है, जब वो किसी महफिल में जाती हैं तब भी वो चाहती हैं कि हमें सराहाया जाए। ख्वाहिश क्या होती है कि हम ऐसे तैयार होकर जाएंगे सबसे अच्छे लगें। तब ये नहीं सोचते कि जो हम अपने आप को अच्छे लगें या जो हम पहन रहे हैं उसमें अच्छे लगें, नहीं, सबसे अच्छी लगूं, सबसे अलग लगूं। अच्छा, जब ये ख्वाहिश होती है और आगे से वो रिस्पांस नहीं मिलता है आपको, तो फिर आप डिसहार्ट होते हैं, फिर आपकी उम्मीदें टूटती हैं, फिर आपको अफसोस होता है, आप नेगेटिव होते हैं। देखिए, अच्छा लगना एक अच्छी बात है। ये ख्वाहिश होना कि मैं अच्छा लगूं, ये ख्वाहिश होना मैं दूसरे से अच्छा लगूं, ये बहुत बुरी बात है। ये गुनाह भी है और ये एहसास कमतरी की अलामत है। आप उससे अपने आप को कंपेयर कर रहे हैं। क्यों कंपेयर कर रहे हैं? वो एक यूनिक है, आप उससे बेहतर क्यों नजर आना शुरू चाहते हैं? बिल्कुल। तो ये एक्सपेक्ट करना कि मैं किसी से ज्यादा अच्छा लगूं, ये लोग मुझे पसंद करें, लोग पसंद करें, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर लोग आपको पसंद ना करें और आप अपसेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब आपके अंदर खराबी है। बिल्कुल। तो इस बात से बचिए। चौथी बात पे हम आ जाते हैं। चौथी और आखिरी बात, हम चाहते हैं कि हमारे मशवरे पर सब अमल करें। नाज़रीन, ये बहुत गलत बात है। आपने मशवरा दे दिया, आपका काम पूरा हो गया। हमारे घर में कोई भी काम होता है मशवरे के बगैर नहीं होता है। इवन मुझे कोई चीज़ खरीदनी है, जुबैर को लेनी है, हम सब बैठते हैं, हम पांचों बैठते हैं, मशवरे होते हैं उस पर। फिर हम सबके मशवरों को सुनते हैं और जाहिर सी बात है पांचों के अलग अलग मशवरे अगर होते हैं तो हम सबके मशवरों पर अमल तो नहीं कर सकते। तो हम बच्चों को ही सिखाते हैं, हम खुद भी इस चीज़ पर अमल करते हैं कि अगर हमारे मशवरे को रिजेक्ट कर दिया गया है तो उस पर हम हाइपर ना हो, परेशान ना हो, अपनी इज्जत का मामला ना समझे कि लो भाई हमारी तो इंसल्ट हो गई कि हमारे मशवरे पर अमल नहीं किया गया। कोचिंग के दौरान भी ऐसे होता है। जब हम कोचिंग करते हैं तो हम लोगों को मशवरे नहीं देते हैं, हम उन्हें गाइड करते हैं, लेकिन हम ये साफ कहते हैं मशवरा हम नहीं देंगे आपको, आपने खुद फैसला करना है कि आपने दाएं जाना है कि बाएं जाना है। बिल्कुल हम मशवरा नहीं देते, हम लोगों के सामने ऑप्शंस खोल के रख देते हैं। बिल्कुल, कि आपको जो मुनासिब लग रहा है आप वो काम करें। आपका ये भी ऑप्शन है, ये भी। पहले तो हमको समझ में नहीं आ रहा था ना हम क्या करें। सेकंड ये कि बाज़ लोग कहते हैं नहीं आप हमें मशवरा दें, हमें समझ में नहीं आ रहा। तो मशवरा देने के बाद हमसे कहते हैं कि देखें ये आपका अपना फैसला होगा कि इस पर अमल करना या नहीं करना। मशवरा हम आपको दे रहे हैं। जिंदगी में कभी आपको ये ख्याल नहीं होना चाहिए कि फलां शख्स की वजह से मेरी जिंदगी खराब हो गई, उसके मशवरों की वजह से। तो मशवरा दे के एक्सपेक्ट ना करें। जैसे मिसाल के तौर पर अभी हम बैठे थे, ये जो वीडियो बना रहे हैं, तो एक साहब यहाँ से गुजर रहे थे, कहने लगे यार थोड़ा आगे जाओ, बड़ी अच्छी जगह है, वहाँ पे बड़ी अच्छी वीडियो बनेगी। तो मैंने कहा नहीं ये जगह में अच्छी लग रही है। अरे यार वो जगह बड़ी अच्छी है। हम उनसे बातें करते हैं, उन्होंने थोड़ी सी देर के अंदर 8-10 दफ़ा मुझे जोर दे के कह दिया कि मैं वहाँ वीडियो बनाने जाऊँ। वो वाकई में जगह अच्छी है, लेकिन वहाँ पे मुझे लगता है कि धूप बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे मुझे गाड़ी वाड़ी ले जाने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, बहुत पतले रास्ते हैं। तो मैं कभी आऊँगा दोबारा बाइक पे तो बना लूँगा। तो मशवरा दें आप, अच्छी बात है। अच्छा, वो एक सिंसियर आदमी थे, वो चाहते थे कि मेरा फ़ायदा हो, लेकिन बाज़ औक़ात हम दूसरों को फ़ायदा पहुँचाने के चक्कर में उनको परेशान करते हैं, उनका नुकसान करते हैं, अपना सुकून भी बर्बाद करते हैं। बिल्कुल, ऐसे हमारे घर में जब लोग आते हैं घूमने के लिए तो हम उन्हें बता देते हैं कि ये स्पॉट्स बहुत अच्छे हैं एबटाबाद के आसपास, लेकिन भी हम उन्हें फोर्स नहीं करते कि नहीं भाई इसी जगह जाओ, यहाँ जाना लाजमी है। हर बंदे की अपनी पसंद होती है, अपना बजट होता है, अपनी प्लानिंग हो, पता 50 चीजें होती है ना। तो हम कहेंगे जगह वाकई में बहुत अच्छी है, हम कहें यार अम्ब्रेला वाटरफॉल जाओ, बहुत अच्छी जगह है, हमें वाकई में बहुत पसंद है। लेकिन बहुत से लोगों को वो सूट नहीं करेगी। वहां से उतरना, इतनी ऊपर से 45 मिनट से आपको पहाड़ से उतरना और फिर 45 मिनट वापस ऊपर चढ़ के आना, उतरने में आपके टांगे कपकपाने लग जाती हैं। तो एक मुश्किल रास्ता है। बहुत से लोग बोलेंगे नहीं भाई हम इस तरह के रास्ते पे जाना नहीं चाहते। अगर हमारे लिए आसान है, जरूरी नहीं कि सबके लिए आसान हो। बिल्कुल सही। इसी तरह कुछ और जगह मुशपुरी टॉप पे कोई हमसे कहे हमें पता है कि हम जा चुके हैं और बहुत मुश्किल है, हमारा मूड नहीं है, अरे यार जाओ बड़ी जबरदस्त जगह है, भाई मूड नहीं है, अरे भाई वो नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। तो आप किसी को मशवरा देंगे, फोर्स ना करें। आखिरी बात, वजीर ने आखिरी पॉइंट बताया था, मैं भी आपके आखिरी पॉइंट बता रहा हूँ। एक और बड़ा मजे का आखिरी पॉइंट है, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि आप मेरी बात बगैर कहे समझ जाओ। हाँ, ये इतना बड़ा मसला है ना, आप यकीन करें वाकई में ना सिर्फ मर्दों का, औरतों का भी बहुत बड़ा मसला है कि ना अब शौहर से आपका मुंह फुला हुआ है, भाई क्यों नाराज हुए यार, तुम्हें पता ही नहीं है मैं क्यों नाराज हूँ। मतलब ऐसे रिश्ते का फायदा है क्या जिसे बताना पड़ेगा मैं मेरा मूड क्यों खराब। भाई वो बंदी है, जादूगरनी थोड़ी है कि वो पता चल जाए कि आपका मूड क्यों खराब है। ठीक है हम साथ रहते हैं, दूसरे के मिजाज को समझ जाते हैं, लेकिन बाज दफा बिल्कुल नहीं समझ पाते कि सामने वाले का मूड खराब क्यों है या वो कहना क्या चाह रहा है, वो असल में हकीकत में वो हमसे क्या उम्मीद रख रहा है। बिल्कुल, यहाँ तो जो बात है हमने 100 दफा बता दी, वो नहीं होती उस पर अमल नहीं होता, वो समझ में नहीं आती। तो वो बात जो एक दफा भी नहीं बताई। जुबैर साहब भी एक मर्द, क्या कर सकते हैं। मर्द ही हूँ मैंने कब कहा कि मर्द नहीं हो। देखिए एक ये एक्सपेक्ट करना कि सामने वाला
इसमें बड़ी बातें होती हैं कि मोहब्बत में इंसान उसकी बात समझ जाता है, ये कर लेता है, वो नहीं भाई, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चाहे माँ औलाद का रिश्ता कितना ही करीबी क्यों ना हो, हजारों बातें उसके समझ में नहीं आती, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। औलाद माँ बाप को नहीं समझ पाता, मियाँ बीवी एक दूसरे को बता दो ना यार क्या प्रॉब्लम है, सही बात अच्छे है। अंदाज से बता दो। तो या तो अगर बताना नहीं चाहते तो नाराज भी ना हो कि मेरी बात ऐसी समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल ऐसी औरतें भी मुंह बना लेती हैं, आपको पता ही नहीं मैं नाराज क्यों, आपको अंदाजा नहीं घर में क्या हुआ है। भाई हो सकता है जो बात आपको बुरी लगी है वो उसको नहीं बुरी लगी होगी, आपको अपनी सास के कहने का अंदाज अच्छा नहीं लगा, आपको उनकी बात अच्छी नहीं लगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि आपके शौहर को भी उनका अंदाज बुरा लगाओ, वो तो उसके आदी है। बिल्कुल, मुझे नहीं पता था इस पॉइंट पे बात करने के लिए इतनी एक्साइटेड है। तो मैं समझता हूँ, आप समझ रहे थे कि आखिरी पॉइंट आपका सब कुछ आप बोल देंगे। हाँ, मैंने सोचा कि मौके से फायदा उठाते हुए थोड़ा सा मैं भी बोलूंगा, लेकिन मुझे नहीं पता था। तो बस साबित हुआ कि अगर आप मुझे अचानक भी कोई पॉइंट बताएंगे तो अपनी राय दे सकती हूँ। लोग बेतुकान बोलते हैं और ये आप कुछ भी कह लें। अब देखे, जिंदगी में लोगों से एक्सपेक्टेशन ना रखें, एग्जैक्टली। एक्सपेक्टेशन हर्ट करती हैं। एक्सपेक्टेशन करने वाला इंसान अच्छा नहीं होता। अब अजानें शुरू हो चुकी है कि आप भी एक्सपेक्ट कर रहे हो कि हम वीडियो को ख़त्म करें। जी बजिए। बिल्कुल। इसके अलावा अगर आप हमारी किताब शुक्रिया परवरिश तैयार करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अपनी लाइफ अपने बच्चों की लाइफ ऑर्गेनाइज करें तो हमारे प्लानर्स मौजूद हैं। बड़ों के लिए हमने डिज़ाइन किया है माई डेली प्लानर और बच्चों के लिए हमने स्पेशली तौर पर डिज़ाइन किया है स्टूडेंट डेली प्लानर, जो आप हासिल कर सकते हैं हमारे नंबर पर कांटेक्ट करके। और अगर आपकी ज़िंदगी में परेशानियां हैं, मसाइल हैं, आपके शरीक हयात के हवाले से मसाइल हैं, बच्चों के हवाले से आप परेशान हैं और हमसे ऑनलाइन कोचिंग करवाना चाहती हैं, तब भी आप हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।